के लिए जिस श्रृंखला को शुरू किया गया है, उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ी है, जिसे हम रामायण का नाम ले रहे हैं, और उसमें 100 अध्याय एक हमने श्रृंखला शुरू करी है, जिसमें हम रामायण का महाकाव्य का कुछ सर्ग का वर्णन करते जाते हैं हर हफ्ते। तो उसी 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 रामायण के महाकाव्य में आज हम अयोध्या कांड के 50वें से 69वें 59 सर्ग तक आगे बढ़ेंगे। अंजू, बिफोर यू स्टार्ट, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन, मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि आज ये हमारा 200th सेशन है, 200th सेशन ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड। और पूरा हमने 22 मार्च को शुरू किया था और आज 23 मार्च हो गई है। और ये देवदीति की मुहिम टू एनहांस टू रिवाइव द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये हमारा स्वाध्याय क्लब है, जिसमें अपनी हिस्ट्री, अपने सो कॉल्ड एपिक्स को पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं और उनका सिनॉप्सिस करते हैं। एंड वी वेलकम आप लोगों का भी जो इसके विषय में आपके अपने जो विचार हैं आप उनको प्रस्तुत करें एट द एंड। जब एक बार आज का सिनॉप्सिस अंजू जी दे रही हैं, उन्होंने पहले भी दिया था और ये बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने 9 सर्ग के सिनॉप्सिस देंगी। और जिस अंत में हम इन सब सिनॉप्सिस पे हमने क्या समझा, हमने क्या जाना, हम उसकी टिप्पणी भी कर सकते हैं, हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ओवर टू यू अंजू। बहुत आज का दिन बहुत शुभ है हम सबके लिए, देवदीति फाउंडेशन के लिए। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच वंदना दी। मुझे देवदीति की ये श्रृंखला खास तौर से बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस बहाने रामायण पढ़ी गई और पढ़ी जा रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक माध्यम हूँ और लोगों को इस बारे में जानकारी देने की। तो इस अयोध्या कांड का मैं एक बहुत छोटा सा संक्षेप में ब्रीफिंग करना चाहती हूँ कुछ लोगों के लिए जिन्होंने इस श्रृंखला के उसको मिस कर दिया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जब वाल्मीकि जी ने रामायण का महाकाव्य बचना शुरू करा, तो उन्हें प्रत्यक्ष सब चीजें दिखाई देनी शुरू हो गई। इसी तरह से जब अयोध्या कांड की शुरुआत राजकुमार राम से राम बनने की लेकर शुरू हुई थी, राजा दशरथ श्री राम के राजाभिषेक को लेकर अति उत्साहित थे और उन्होंने उस प्रस्ताव को अपने गणमान्य व्यक्तियों के आगे रखा, जिसे सहर्ष सबने राम जी की महिमा का गुणगान करते हुए स्वीकार भी कर लिया और राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। एक मत से सबने समर्थन दिया। इससे संतुष्ट होकर राजा दशरथ ने सुमंत्र जी और राजा महर्षि वशिष्ठ जी को आज्ञा दी कि आप राज्याभिषेक की तैयारियां कीजिए। उनके आदेश को लेकर जब राजकुमार राम तक ये खबर पहुंची, तो उन्हें राजा दशरथ ने उपवास व्रत करने के लिए दीक्षा दिलवाई। इतनी खबर फैलते ही पूरे राज्य में सजावट और कृतज्ञ जो प्रजा थी, उन्होंने राजा दशरथ का गुणगान शुरू कर दिया। पर होनी ने तो कुछ और ही सोच रखा था और ये रात भी कुछ अलग ही थी, क्योंकि उसी समय जो मंथरा थी, उसने राजा रानी केकई को जब इस बात की सूचना इस प्रकार से दी और इस प्रकार से भड़काया कि रानी केकई, जो खुद एक बहुत ममता में और समभावना, सब राजकुमारों के लिए संभावना रखने वाली माँ थी, वो एक कुलबुलाती असुरक्षित माँ के रूप में तब्दील हो गई और उन्होंने कोप भवन में प्रवेश कर लिया। राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी के कोप भवन में खबर को सुनकर विचलित हो गए और उन्होंने उसको वहां पर जाकर रानी को समझाना शुरू करा। रानी ने भी लोहे पर चोट मारने का अवसर नहीं छोड़ा और अपने जो दो वर को उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, आज उसी को मांग लिया। एक वर में उन्होंने राजा राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी। राजा विलाप करते रहे, पर रानी केकई टस से मस ना हुई। उनकी बात जब राजा ने सुमंत्र के द्वारा राजकुमार राम को बुलवाया, तो राजकुमार राम ने एक क्षण भी ना गंवाकर तुरंत अपनी माता पिता से आज्ञा मांगकर वन जाने को तैयार हो गए। पर लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह क्रोध में बिलबिलाते हुए बहुत अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे, पर राजकुमार राम ने उनको यह कहकर शांत किया कि ये भी कुछ देव हित की ही भलाई है।
पहले रानी कौशल्या भी वन जाने के लिए उनके साथ जिद करने लगी, पर राम ने उन्हें पत्नी धर्म का याद दिलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप यहाँ रहकर राजा दशरथ की सेवा करें और अपना पत्नी धर्म का फर्ज निभाएं। इधर सीता जी भी ये सब सुनकर चलने को तैयार हुई, तो रामचंद्र जी ने उन्हें कहा कि आप यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करें, पर वह इस बात से भी तैयार नहीं हुई। तब राजकुमार राम ने उन्हें वन में होने वाले कष्टों, जीव जंतुओं का भय दिखाया, पर सीता जी ने भी अपने 7 जन्मों के वचन को दोहराते हुए अपने संकल्प को दोहराती रही कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी। फिर राम को विवश होकर उनको आज्ञा देनी पड़ी। तब सीता जी को उन्होंने कहा कि आप अपनी सभी बहुमूल्य वस्तुओं का दान करते जाइए, और विधिवत तरीके से सीता जी ने भी ब्राह्मणों को अपनी सारी बहुमूल्य वस्तुओं का दान धर्म कर दिया। फिर सीता जी लक्ष्मण सहित राजा दशरथ से आज्ञा लेने के लिए उनके महल की तरफ चले। रास्ते में प्रजा जो थी वो व्याकुल होकर तरह तरह से त्राही त्राही मचा रही थी। उन्होंने आपस में ये बात कर रहे थे कि आज हम अपने घर में ना कोई झाड़ू करेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे, ना कोई मंत्र पाठ करेंगे। इस राज्य को आज हम नेस्ती बना देंगे, ताकि यहाँ पे कोई मंगलमय काम ना हो, और वो रानी केकई है वो इस दरिद्र राज और मलिन राज्य पर राज करे बैठकर। हम यहाँ पर ऐसा अमंगल कार्य करेंगे कि ये राज्य नष्ट हो जाए। राम द्वारा वनवास जाने की आज्ञा मांगने पर राजा दशरथ तो मानो मूर्छित से हो गए, और उन्होंने सुमंत को जो होनी को तो उन्हें करना ही था, क्योंकि वो अपने वर के आगे विवश थे। तो उन्होंने सुमंत्र जी को आवश्यक धनराशि देकर और सीता जी के लिए 14 वर्ष तक उनको जितने गहने, वस्तुओं और कपड़ों की जरूरत थी उसका इंतजाम करने को कहा। रानी केकई ने इस बात का भी विरोध किया, लेकिन राजा दशरथ उनके आगे कुछ ना बोल पाए, पर महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र जी ने उन्हें बहुत धिक्कारा। फिर सीता जी, राम, लक्ष्मण ने राजा दशरथ की परिक्रमा की और कौशल्या को प्रणाम किया, और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को भी मंगल कामना करके यह कहा कि अब तुम श्री राम को ही अपने पिता समान समझना, और माता सीता को माँ की तरह करके उनकी हर आज्ञा का पालन करना और उनकी रक्षा करना। महाराज ने राम लक्ष्मण जी को बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच दिए। प्रजा तो मानो निर्बल हो गई थी और पागल हो गई थी। वे रथ के दोनों तरफ लटके हुए थे। एक तरफ रामचंद्र जी सारथी सुमंत्र को रथ खींचने को कहते थे, हाँकने को कहते थे। दूसरी तरफ प्रजा और जन समुदाय ठहरने के लिए कहती। दुविधा में पड़े सुमंत्र जी ना तो रथ खींच पा रहे थे और ना ही रोक पा रहे थे। इधर राजा दशरथ और माता कौशल्या भी रथ के पीछे पीछे आते दिखाई दे रहे थे। तो उन्हें देखकर राजकुमार राम ने कहा कि सुमंत्र जी, अब आप इस रथ को थोड़ा जल्दी से खींचिए, नहीं तो मेरे माता पिता मुझे देखकर और अधिक दुखी होते कहाँ से बात रहेंगे। निकल गई? और फिर राम के अच्छा। साथ ही कुछ लोग तो जनवासी जो पूर्ववासी थे, कुछ तो सिर्फ शरीर मात्र से वापिस लौट गए, और कुछ फिर भी जन समुदाय राजकुमार राम के साथ चलता रहा। स्त्रियों में विलाप हो रहा था, शोक था, और राजा दशरथ भी रानी केकई का महल छोड़कर रानी कौशल्या के महल में आ गए, जहाँ सुमित्रा ने कुशल पूर्वक माँ और रानी होने का फर्ज निभाया, और रामचंद्र जी को संसार का श्रेष्ठ पुत्र और उनके सत्यव्रत पालन की सराहना करते हुए राजा दशरथ और कौशल्या जी को सांत्वना दी। उधर तमसा नदी के तट पर रामचंद्र जी ने तड़के ही भाई लक्ष्मण से कहा कि इससे पहले कि हमारे पूर्ववासी जो हमारे आसपास सारे सोए हुए हैं वो लोग जगें, हम तड़के ही यहाँ से निकल जाते हैं, ताकि वो हमारे साथ और आगे परेशान ना हो। तब उन्होंने सुमंत्र जी से कहा कि आप रथ को कुछ इधर उधर इस तरह से घुमाइए ताकि हमारे रथ के पद चिन्हों को जो हमारे प्रजा है वो उसको अनुसरण ना करे और हमारे पीछा ना आए, और हम उनको छोड़कर चले जाएं। फिर वह प्रजा को सोता हुआ छोड़कर तड़के ही चुपचाप रथ के साथ निकल गए। जब तड़के प्रजा उठी तो वो रथ के पथ चिन्हों को देख रही थी, पर वो उसको इस तरह से गोल गोल देखकर वो जान नहीं पाई कि राजकुमार राम किस दिशा में गए हैं। अयोध्या में घर में उस दिन ना अग्नि जली, न कथा वार्ता हुई, न चहल पहल, नगर बाजार सब सुनसान पड़े हुए थे। नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान थी।
उधर श्री राम छोटे बड़े गांव को पार करते हुए वेद श्रुति और गोमती नदी को पार किया और कौशल देश की सीमा को पार करने लगे, तो उन्होंने उसको उस धरती को प्रणाम करते हुए कहा, इक्ष्वाकु वंश और उनके राजाओं से परिपालित शिरोमणि नगरी, जो इस यहाँ पर सभी देवता निवास करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और वनवास की पूरी अवधि करके मैं पुनः अपनी धरती की और अपने माता पिता और अपनी नगरी के दर्शन करूंगा। कौशल देश के आगे बढ़ने पर दिव्य गंगा जी का दर्शन हुआ, जिसके दोनों तटों पर सैकड़ों उद्यान, आश्रम, हंस, पुष्प पराग घिरे हुए थे। सगरवंशी राजा भगीरथ के तप से जिस गंगा का अवतरण हुआ था, वह गंगा की धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी। तब श्री राम ने इंगो दीघा वृक्ष के नीचे आराम करने का निश्चय किया और सुमंत्र जी से हाथ जोड़कर कहा कि अब आप यहाँ से जाइए। पर सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु मैं अभी आपके साथ ही रहूंगा। कुछ देर बाद सुमंत्र जी ने आकर हाथ जोड़कर राम जी से कहा कि श्रृंगवेरपुर में घू नाम के एक निषाद कुल के राजा अपने बंधु बांधवों के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। निषाद राज को आया देख के राम ने उनका सत्कार किया। तब गुरु नाम ने राजा ने उनको कहा कि मैं एक बहुत छोटे जगह का राजा हूँ, पर मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। और उन्होंने अन्न भोज्य पेय चटनी खीर उनकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहां पे परोसना शुरू किया। तब श्री राम ने कहा, क्योंकि वे इस समय वानप्रस्थ हैं, मतलब वनराज वनवास को निकले हुए हैं, तो वे ये सब चीजें ग्रहण नहीं कर सकते। इस समय वो है केवल वलकल और मृगचर्य फल मूल ही धारण कर सकते हैं। पर फिर उन्हें अचानक अपने सारथी और अपने घोड़ों की याद आई, जो राजा दशरथ के बहुत प्रिय थे। उन्होंने राजा से कहा, जो गृह नाम के निषाद कुल के राजा थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे घोड़ों के लिए उचित चने और भोजन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि वह राजा के बहुत प्रिय हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी प्राणी, चाहे वे सुमंत्र जी हो या मेरे अश्व ही क्यों ना हो, किसी तरह का कष्ट पाए। और वह स्वयं भूमि पर तृण की शैया बनाकर सो गए। लक्ष्मण जी उनके चरण धोकर दूर वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुरुराज भी धनुष लेकर सुमंत और लक्ष्मण जी के साथ बातचीत करते रहे और लगातार ध्यान उनका सीता जी और राम पर ही था। पर कोमल शरीर वाले और राजसी सुख के आदि श्री राम और सीता को तनिक भी नींद न आई। ये देख गुरुराज को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि आप भी तो सुख में पले हैं, कृपया आप तो आराम वाली शैया पर सोएं, मैं रात भर सीता जी और राम जी की रक्षा करूंगा। पर लक्ष्मण जी ने कहा, जब श्री राम भूमि पर शयन करण कर सकते हैं और साधारण खान पान कर सकते हैं, तो मेरे लिए तो ये करना असंभव है। मैं भी उन्हीं की तरह का जीवन व्यतीत करूंगा। गुरुराज से बातें करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि जहाँ नाना प्रकार के यंत्र मंत्र और यज्ञ और गायत्री मंत्र और अनुष्ठान के जिस श्री राम को राजा दशरथ ने इतनी मुश्किलों से प्राप्त किया, वह इस उस पुत्र को वनवास देने को कैसे तैयार हो गए। वह राजा एक एक स्त्री के कहने में आकर किस तरह से अपने इतने प्रिय पुत्र, जो जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, उसको वनवास दे पाए। क्या वह इस दुख को सहन कर पा रहे होंगे? क्या जो माँ कौशल्या है, वो उस दुख को सहन कर पा रही हैं? माँ सुमित्रा तो फिर भी शत्रुघ्न की वजह से जीवित रहेंगी, क्योंकि उनको एक आशा है। पर मुझे 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 बहुत शक है, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि शायद ही मैं अपने माता पिता को दोबारा देख सकूं, क्योंकि वह इस कष्ट और इस दुख को सहन नहीं कर सकते। इस बारे में लगातार वो बात करते हुए निषाद रात से सारी रात बैठकर एक वृक्ष के कोने में बैठकर उनसे बात करते रहे। सुबह होने पर जब राम और सीता जी जो रात भर नहीं सोए थे, पर फिर उठे और उन्होंने सुमंत्र जी से और निषाद राज से कहा कि हम अब हमें पार उतरना चाहिए। निषाद राज ने कहा कि
महाराज आप तो भगवान हैं, क्या मैं आपके लिए तुच्छ सी नाव बना सकता हूँ? तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आप ऐसी कुछ किसी नाव की व्यवस्था कीजिए जो मजबूत हो और खेने योग्य हो और जिसमें एक कर्णधार हो जो हमें पार उतार सके। बस इतनी हमारे को इतनी ही एक नाव की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आप इसको और भव्य तरीके से किसी तरह का और कष्ट मत लीजिए। सुमंत्र जी ने सुमंत्र जी ने इस नदी पर जब गए तो वो नाव को देखकर वो थोड़ा विचलित हो गए कि एक राजकुमार एक काठ की छोटी सी नाव पर अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ सवार हो रहे हैं, पर वह कुछ बोल ना सके। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी से प्रार्थना की कि अब आप वापिस लौट जाइए। सुमंत्र जी ने कहा, जब आप जैसे पुरुष जो किसी भी तरह से किसी भी अवगुण से परे हैं, हर तरह के वेद ज्ञान है, दयालुता और सरलता की मूरत हैं। जब आपके पर ऐसा कष्ट आ गया, तो ऐसे अच्छे पुरुष और ऐसे दयालु होने का क्या फायदा? तब श्री राम बोले कि आप कृपा जाकर महाराज और शोक रहित प्रजा का ध्यान करें और सभी माताओं का ध्यान विशेष ध्यान रखें। रानी केकई जो इस समय रानी है अयोध्या की, उनके आदेशों का पालन करें। सिर्फ एक मेरा कथन जो है वो दशरथ राजकुमार भरत को दीजिएगा कि जब आप राजा बने तो सभी रानियों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, अर्थात जैसे वो रानी केकई के साथ अपनी माँ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसे ही वे कौशल्या और सुमित्रा जी के साथ भी व्यवहार करें और पिताजी का विशेष ध्यान रखें। महाराज एवं पिता माताओं के बारे में लगातार वह बोलते रहे कि आप प्रजा का ध्यान रखिए, माँ का ध्यान रखिए। सुमंत्र जी ये सब सुन सुनकर बहुत व्याकुल हो रहे थे। सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज, मैं जिस रथ पर अयोध्या वासियों के सामने आपको बिठाकर लेकर आया था, जब मैं उस रथ पे खाली वापस लेके जाऊंगा तो प्रजा हाहाकार करेगी, शोक प्रकट करेगी और मैं किस मुंह से उस नगरी में प्रवेश करूं जहां पर मैं आप जैसे सत्पुरुष को बिठाकर लेकर आया था। तो मेरी आपसे आज्ञा है कि आप यहाँ तक आप आ गए हैं, बस आपका कथन हो गया महाराज की आपने आज्ञा को मान लिया, आप वन तक आ गए। अब आप कृपा करके वापिस चलने का मेरी आज्ञा मेरे प्रार्थना को स्वीकार करिए। मैं यहाँ रह अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं यहाँ यहीं से अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा करूंगा और मेरे घोड़े, मेरे अश्व भी परम गति को प्राप्त होंगे आपकी सेवा करते हुए। जैसे सशरीर प्राणी इंद्र की राजधानी की स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, मैं अयोध्या वापिस नहीं जा सकता। इस पर श्री राम ने कहा कि मेरा आपको वापिस भेजने का जो प्रयोजन है, उसका कारण ये है कि रानी कैकेयी को ये विश्वास हो जाए कि मैं वन को चला गया हूँ और वे राजा दशरथ के ऊपर और ज्यादा किसी तरह का दबाव ना दें और और वो महाराज को मिथ्या साबित होने से बच जाए। मेरा प्रयोजन आपको वापिस भेजने का ये है। जो सारथी सुमंत्र थे वे किसी भी तरह से तैयार नहीं थे। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी वहां से छोड़ते हुए, पर राजकुमार राम के आगे उनकी बिल्कुल ना चली। फिर वे निषाद राज से बोले कि यहाँ मेरी राजधानी मेरी आम जन आपकी आम जनता है, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं वन में हूँ तो वह यहाँ आकर आना जाना लगा रहेगा और वह मुझे पहचान जाएंगे। इससे इससे अच्छा है कि आप मुझे बड़ के पेड़ का दूध लाकर दे दें ताकि मैं तपस्वियों की तरह जटा धारण कर सकूं और फिर मैं किसी निर्जन वन में चला जाऊंगा। अर्थात वे नहीं चाहते थे कि मेरे मुझे कोई राजकुमार रूप में देखे या पहचाने। इसलिए उन्होंने बरगद के पेड़ का दूध लेकर अपनी जटाओं में लगाया और उसके उस तरह से वे निर्जन वन को निकल गए। उसी समय दोनों भाइयों ने वल्कल वस्त्र और जटा धारण की और ऋषियों के समान लगने लगे। शीघ्र ही निषाद राज की आज्ञा से सावधानी से लक्ष्मण, सीता जी और अंत में श्री राम बैठे और शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ गंगा जी को प्रणाम किया और मल्लाहों को नाव खेने का आदेश दिया। अब सीता जी जो थी वो गंगा जी को पार कर रही थी। जब वह बीच धारा में पहुंची तो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की
कि वन की यात्रा पूरी करने के बाद जब मैं अयोध्या लौटूंगी तो मैं ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं और वस्त्र, अन्न इत्यादि दान करूंगी तथा आपके किनारे जितने मंदिर देवता हैं उन सब की पूजा अर्चना करूंगी, पुनः उनका दर्शन करूंगी और इस मुझे मेरे पति और मेरे पति के भाई मेरे देवर को सुरक्षित तरीके से उस पार पहुंचा दीजिए। इस तरह वह प्रार्थना करती हुई नदी के नदी के बीच में से होती हुई जा रही थी। तब नाव दक्षिण तट पर पहुंची और श्री राम ने लक्ष्मण से सावधान रहने को कहा, क्योंकि अब वह उस जगह से वापिस दूर आ गए थे जहां पर सुमंत्र जी उनके साथ थे, निषाद राज गुहराज उनके साथ थे और आम जनता थी। अब वे नितांत तीनों लोग अकेले थे जब गंगा जी के पार उतरे। तो इसीलिए लक्ष्मण जी श्री राम लक्ष्मण जी को उन्होंने आगे चलने को कहा, बीच में सीता मैया थी और पीछे पीछे श्री राम उन सबकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। यहाँ वन, जंगली जानवर, ऊंची नीची जमीन इत्यादि थी, इसीलिए वह बहुत सावधानी से चल रहे थे। तट पर उतरने से लेकर आंखों के ओझल होने तक सुमंत्र जी लगातार श्री राम को गंगा के उस पार जाते हुए देख रहे थे। श्री राम समृद्धशाली प्रयागराज पहुंचे, जहां चार मृग वाणु, वराह, हृदय, वृषक, महारुरु और मृग्या इस तरह के शस्त्रों का उन्हें सिर्फ विनोद के लिए प्रयोग किया और वे पवित्र कंदमूल खाकर वृक्ष के नीचे चले गए। वो तट के उस पार चले गए थे जो एक प्रयागराज जगह कहलाती है। उस वृक्ष के नीचे श्री राम ने कहा, लक्ष्मण से कहा कि आज सुमंत्र जी के बिना ये हमारी पहली रात है, तो हमें इसे और सावधान होके रहना होगा और रात भर जागना होगा। और कुश की शैया बिछाकर वे दोनों पेड़ के नीचे टेक लगाकर बैठ गए। जब वे टेक लगाकर बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी के साथ बात करते करते श्री राम थोड़े से भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि आज महाराज निश्चित रूप से दुखी होंगे। वे बूढ़े और असहाय हैं। रानी केकई क्या कोई उनका अहित तो नहीं कर देंगी? मतलब एक साधारण मनुष्य की तरह भी वह सोचने लगे। हालांकि वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर थे, पर फिर भी उनको अंदर एक साधारण मनुष्य की भी इस भावना को दिखाया गया कि उन्होंने आम पुरुषों की तरह अपने पिता के बारे में सोचना आरंभ किया। कहीं वे उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें। लक्ष्मण, इससे अच्छा है कि तुम प्रातःकाली अयोध्या लौट जाओ और उन सबका ध्यान करो। इस समय माँ को मेरी जरूरत है। माँ, मैं इस समय लेकिन ऐसा पुत्र हूँ जो अपनी माँ के आसपास, अपने पिता के आसपास नहीं हूँ। लेकिन लक्ष्मण, तुम कम से कम माँ बाप के आसपास तो रहो। तुम ये नहीं जानते। अब इस समय उनका एक और साधारण मनुष्य का एक और रूप दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुपित हो जाऊं तो मैं अकेला ही वाणों द्वारा अयोध्या तथा समस्त भूमंडल को अधिकार में कर लूं, परंतु पारलौकिक हित साधनों से बल पराक्रम मैं नहीं कर रहा हूँ। ये एक साधारण मनुष्य का एक अलग रूप है। वो इस रूप में भी अपने आप को, क्योंकि मनुष्य जो रामचंद्र जी थे वो एक साधारण पुरुष कहे जाते थे, चाहे वो भगवान का रूप थे, लेकिन वो रहते एक साधारण मनुष्यों की तरह थे। तो इस तरह से जो एक साधारण संत महात्मा भी होते हैं, उनकी किस तरह से मनोभाव में उथल पुथल मस्ती है, ये उसको भी दर्शाता है कि एक साधारण मनुष्य की तरह भी वो सोच रहे थे। मैं परलोक और अधर्म के डर से अपना अभिषेक नहीं कर रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी ने ढांढस बंधाते हुए कहा कि आपके बिना तो मैं स्वर्ग लोक भी नहीं देखना चाहता और आप मुझे अयोध्या वापिस लौट जाने के लिए कहते हैं। जब सूर्य उदय हुआ, अब हम 54वें सर्ग पर हैं। यहाँ से कहीं तक किसी को सब है क्लियर? मैं कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज? I think Anji, you can proceed. You're doing well. सूर्योदय होने पर आगे बढ़ने पर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा जी जमुना जी से मिलती है। वहीं प्रयाग के पास भारद्वाज मुनि का आश्रम था। जब वे आश्रम के निकट मैं इसमें बीच में बोलूंगी, प्रयागराज है, आप इलाहाबाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमारे रामायण में, हमारे काव्यों में भी उन जगहों का विवरण है। गंगा जमुना का मिलन हुआ था प्रयागराज, तो अभी जमुना जी का भी इसमें आएगा विवरण। तो प्रयागराज इज प्रेजेंट डे इलाहाबाद, और वापस से नाम चेंज हो गया, वापस से हम इलाहाबाद को प्रयागराज
नाम से जानते हैं। ओवर टू यू। जहाँ प्रयाग के पास महाराज भारद्वाज मुनि जी का आश्रम था। जब वे आश्रम के निकट पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वह बहुत खूबसूरत आश्रम बना हुआ है, पशु पक्षी बहुत अच्छे हैं। तब जब वे भारद्वाज मुनि के पास पहुंचे, तो उस महान तपस्वी ने दिव्य दृष्टि से सारा हाल जान लिया और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नाना प्रकार के अन्न, रस, फल, मूल आदि दिए और उनसे ठहरने की व्यवस्था की, तथा उनसे निवेदन किया कि यह गंगा यमुना नदी का संगम स्थान है, तो कृपा करके आप यहीं पर वास करें। श्री राम ने कहा, मेरा राज्य व राज्य के लोग यहाँ से निकट ही हैं, वे आपके आश्रम में आते जाते रहेंगे, जिससे जो उचित नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए, क्योंकि मैं वानप्रस्थ हूँ। तो इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उचित स्थान बताएं जो यहाँ मैं जहाँ पर 14 वर्ष अपने काट सकूं। तब महामुनि भारद्वाज जी ने कहा कि यहाँ से 10 कोस दूर चित्रकूट पर्वत है, जहाँ नाना प्रकार के वृक्ष, पेड़, फूल, लंगूर, रीछ, वानर, मोर आदि झरने हैं और एक मंदाकिनी बहुत खूबसूरत नदी कलकल करके वहां बैठी है। जो मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, वह कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और उसका पाप में भी मन नहीं लगता। तो मेरी समझ से आप वहां जाकर वास करें, जहां जो आपके लिए सर्वथा उचित होगा। इस तरह से आश्रम में रात बिताकर उन्होंने महर्षि से प्रातःकाल अनुमति ली और वह चित्रकूट का रास्ता पूछने लगे। महर्षि ने भी मंगल कामना करके स्वस्ति वाचन किया और उन्हें चित्रकूट का रास्ता बताया कि गंगा जी के वेग की विपरीत दिशा के पास एक शामवट वृक्ष है, जहां बहुत से सिद्ध पुरुष वास करते हैं। वहीं से चित्रकूट का रास्ता है, पर सीता तुम वहां जाकर उस पेड़ की, उस वट वृक्ष की पूजा अर्चना करना, तो तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने महर्षि को सीताराम जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और वे जमुना जी के जल को पार करने के लिए सूखे बांसों की जामुन की टहनी काटकर पार करने के लिए एक बेड़ा तैयार किया और उसे बीच जब वह उसको खेने लगे और जमुना जी के बीच धार में पहुंचे, तो फिर से सीता जी ने जमुना मैया से आपके प्रार्थना की कि हे जमुना मैया, मुझे और मेरे पति और मेरे देवर को उस पार सुरक्षित तरीके से उस पार पहुंचा दीजिए। मैं आपके लिए दान धर्म करूंगी। दोनों जितने रास्ते में धार्मिक स्थल पड़ेंगे, जब हम 14 वर्ष का वनवास काट कर आएंगे, तो मैं फिर से आप सबका दर्शन करूंगी, उतना उतना ही दान पुण्य करूंगी। इस तरह से उन्होंने दान धर्म का प्रण लिया और नदी पार की। नदी पार करके उन्हें वह वही शाम वृक्ष दिखाई दिया, जहां उन्होंने उसकी पूजा अर्चना की। रास्ते भर में अब रास्ते भर का जंगल का रास्ता शुरू होता है। जमुना नदी को पार करके जंगल का रास्ता शुरू होता है। रास्ते भर हिंसक पशुओं का वध करते गए। पेड़ लेकिन सीता मैया बड़ी साधारण स्त्री की तरह साथ साथ चल रही थी। वो पशुओं से डर भी रही थी, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी भी ले रही थी, मोरों की मीठी वाणी का आनंद भी ले रही थी और एक जैसे साधारण मनुष्य बिल्कुल जंगल के रास्ते से निकल रहे हैं, वह तीनों इस तरह से अपने रास्ते आगे बढ़ते जा रहे थे। जब आगे वह पहुंचे तो भोर होने लगी थी। जब वह आगे पहुंचे, श्री राम जी, सीता जी और हाथियों के झुंड, पक्षियों की आवाज, पर्वत के सौंदर्य की तारीफ कर रहे थे। तभी आगे बढ़ते बढ़ते वह वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी ने उन्हें आया देखकर उनका बहुत आदर सत्कार किया और जब उनका प्रयोजन जाना कि वह आश्रम में नहीं रुकेंगे किसी भी कीमत पर, तो उन्होंने उन्हें एक अलग तरीके की लकड़ी देकर देकर कहा कि आप इसकी कुटिया बनाइए और उस लकड़ी के ऊपर उन्होंने गजकंद का गूदा लगवाया। गजकंद एक तरह का फल था, जिसको वह बहुत पुण्य और ऑस्पिशियस मानते थे कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इसको करिए। और इस गजकंद के गूदे को पकाकर देवताओं का पूजन किया, जिससे वास्तु शांति होगी। अब आप सोचिए, आजकल हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो हम वास्तु पूजा करते हैं,
तो उस समय भी हमारे सनातन धर्म में यानी कि वास्तु पूजा का कहीं ना कहीं तो महत्व था। तभी तो वाल्मीकि जी ने राजा राजकुमार राम को कहा कि आप अपनी एक कुटिया बनाकर रहने के लिए स्थान देख रहे हैं और इतना लंबा समय आप व्यतीत करेंगे, तो इससे इससे अच्छा है कि आप उसकी वास्तु पूजा करके ग्रह नक्षत्रों को शांत करके विधि विधान से अंदर प्रवेश करें। और क्योंकि शास्त्रोक्त विधि के लिए अनुष्ठान आवश्यक है, समस्त देवताओं का पूजन, मंत्र जाप, आठों दिक्पालों की बलि, सभी देवताओं के स्थान का निर्माण, और फिर इस तरह से पूरी पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करके ही जब उन्होंने कुटिया का निर्माण करा, उस गंजकंद का गूदे का लेप किया और सारे वास्तु पूजा की, उसके साथ उन्होंने अपने इस कुटिया में प्रवेश किया। जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। हम में से कितने लोग आज अभी अभी नए नए घरों में गए हैं, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पंडितों ने दिक्पालों की बलि करवाई थी। अब उस समय सोचती थी, मैंने कहा हमारे में बलि किस तरह की, तो वो समझाया गया था कि वो इस तरह से करी जाती है। तो आज मैं जब रामायण पढ़ रही हूँ जब इस तरह का, तो ये सब आते हैं, तो मुझे लगता है हाँ, सच में हमारे सनातन धर्म में वाक़ई में बहुत विशेषता रही है और इन सब चीज़ों का महत्व था। इधर सुमंत्र जी ने गृहराज से विदा लेकर अयोध्या की ओर चले। लौटकर उन्होंने देखा कि सारी जो अयोध्या है वो शून्यहीन है, शोकग्रस्त है। उन्हें आता देखकर पूर्ववासी श्री राम का हालचाल जानने के लिए उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। स्त्रियां विलाप कर रही थीं तथा वे सब पार करते हुए राजा दशरथ उन सबको अलग हटाते हुए, उनसे बचते बचाते हुए एक अपराधी की तरह सुमंत्र जी की, जैसे वो पता नहीं कितना बड़ा गुनाह करके आए हैं, श्री राम को पार छोड़कर और बिना उन्हें लिए खाली रथ से वापिस आए, वो एक गुनहगार की तरह राजा दशरथ के महल में पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने श्री राम का हाल सुनाया, राजा दशरथ पूरा हाल सुने बिना ही मूर्छित हो गए। मूर्छा खुलने पर राजा दशरथ बोले कि सुख में पले श्री राम कैसे वृक्ष के नीचे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे निर्जन वन में पैदल चलेंगे। राजा दशरथ श्री राम के बारे में पूछते जा रहे थे और सुमंत्र जी उन्हें बताते जा रहे थे कि किस किस तरह से वह सारी दुविधाओं को, कष्टों को हंसते हंसते खेलते हुए और गंगा जी के पार उतरने तक उन्होंने उन सबका हाल राजा दशरथ को सुनाया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप इसकी हाल की बात कर रहे हैं, वे आपसे ज्यादा चिंतित हैं और उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है और कहा है कि मेरा प्रणाम माता पिता के को करना, मेरी भरत से कहना कि वे सभी माताओं के साथ समान व्यवहार करें, भरत को राजधर्म और प्रजा हित के लिए काम करें, परंतु लक्ष्मण जी जो प्रजा हित के लिए काम करें और सारी रानियों को समान माँ का अधिकार दें और किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। उन्होंने सुमंत्र जी ने श्री राम जी के ये वचन राजा दशरथ जी को कहे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से लक्ष्मण जी जो वो बहुत कुपित थे और वह लगातार निंदा कर रहे थे रानी कैकेयी की, भरत की, और माता सीता लगातार रो रही थी और वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। श्री राम के वियोग से दुखी राजा दशरथ ने जब ये सब भी सुना तो वह और अधिक दुखी हो गए। तब राजा सुमंत्र जी ने सारथी सुमंत्र जी ने राजा दशरथ से कहा कि मैं राजा गुहराज के पास इतने दिन और इसी आशा में रुका रुका हुआ था कि शायद श्री राम मुझे फिर वापस बुला लें और महाराजा और अब मुझे वापस बुला ले, पर उन्होंने किसी भी तरह से वो वापस आने को तैयार नहीं थे। अंततः मैं खाली रथ से एक अपराधी की तरह आपके सामने खड़ा हूँ। महाराज, जब मैं अयोध्या में प्रवेश कर रहा था तो मुझे लगा सारे जलाशय, उपवन सूख गए हैं, फूल, जीव जंतु जहाँ के तहाँ पड़े हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय किसी ने मुझे प्रेम से प्रसन्न होकर बात नहीं की और मेरे खाली रथ को देखकर सब व्यथित थे। सभी का दुख मुझे समान रूप से दिखा। उसी तरह से जिस दिन मैं राजकुमार राम को अपने रथ पे बिठाकर वन की ओर ले जा रहा था, आज भी मुझे वो सारी प्रजा वैसी ही दुखी दिखाई दी। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा दशरथ बोले कि देखो मैं कैसा राजा हूँ। मैं इतने इतने बड़े बलशाली राजा हूँ जो एक अदनी सी औरत के कहने के उसके
काम वश में होके, उसके मोह वश में होकर अब इतना बड़ा मैंने कदम उठा लिया। मैंने केकई के कहने पर एक बार भी अपने कुशल पुरुषों से परामर्श नहीं किया। उनसे एक बार भी राय नहीं ली और एक स्त्री के मोह के कारण मैंने इतना बड़ा अनर्थ कार्य कर दिया। ये जो मेरा काम है, ये निश्चय ही किसी भारी विपत्ति का सूचक है और कुल का विनाश करने के लिए हुआ है। सारथे, तुम मुझ पर एक उपकार करो, श्री राम के पास पहुंचा दो। यदि मेरी आज्ञा वह इस समय इतने विवश थे राजा दशरथ कि उन्होंने सारथी सुमंत्र को कहा कि अगर तुम मुझे अभी भी अपना राजा समझते हो या मेरे में अभी भी कुछ बल या कुछ मेरी महत्वता तुम लोगों की आंखों में या निगाहों में है, तो मुझे कृपा करके श्री राम के पास पहुंचा दो और मेरी आज्ञा अगर अभी भी चलती हो तो श्री राम के दर्शन करा दो। श्री राम का वनवास शोक सागर का वनवास है और मेरे बहुत बड़े पापों का फल है। इतना विलाप करते हुए जो राजा दशरथ थे वो मूर्छित हो गए। रानी कौशल्या उनको मूर्छित देखकर भयभीत हो गई। यहाँ तक का जो सर्ग है, इस सब में हमने सब कुछ देखा, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर किसी को कुछ अपना बताना है तो प्लीज। मैं थोड़ा सा कुछ ऐड कर देती हूँ। अगर किसी को कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना चाहूंगी, हमने सबका समक्ष देखा, सबका वो देखा कि बाप किस तरह चिंतित है, माँ किस तरह चिंतित है, बेटा किस तरह चिंतित है। तो हर रिलेशनशिप का एक अपना महत्व है और एक अपनी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और बेटा ये जानता है कि पिता मेरी माँ के कहने पे, मेरी सौतेली माँ के कहने पे, या वो अपने प्यार के उसमें पढ़ के मुझे, मेरे जैसे बेटे को भी वनवास दे सकता है और वो फिर भी उतारू है अपने फादर के वचन को सत्य बनाने के लिए। और किस तरह से कि पिता के ऊपर ये मिथ्या का आरोप ना लगे, एक आरोप ना लगे, वो सुमंत को भी वापस भेज देते हैं। उनका प्रयोजन यही है कि कैकेयी माँ ये ना समझे कि राम वनवास नहीं गए हैं, तो सुमंत उनकी ड्यूटी में है। तो सुमंत तो एक राजसी मंत्र, राज्य के मंत्र हैं, तो वनवासी आदमी के साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह से उन्हें अपना पुत्र कर्तव्य दिख रहा है यहाँ पे। पिता को कितना बुरा लग रहा है कि उन्होंने अपने पिता का कर्तव्य नहीं निभाया। राजा को कितना बुरा लग रहा है कि उन्होंने किसी भी मंत्री से, किसी भी बड़े आदमी से मशवरा नहीं किया और अपनी वाइफ के कहने पे बेटे को वनवास भेज दिया। छोटे भाई को बुरा लग रहा है कि मेरे को, वो क्रोधित भी हो रहा है लेकिन बड़े भाई की रिस्पेक्ट करते हुए हर चीज को जैसा बड़ा भाई कह रहा है वैसा कर रहा है। तो पत्नी ने अपना धर्म निभाया, पति अपना धर्म निभा रहा है, सब अपना धर्म निभा रहे हैं यहाँ पे। इसलिए रामायण को हम एक बड़ा धर्म वाला काव्य कहते हैं, जिसमें धर्म से ये मतलब नहीं है रिलीजन, यहाँ धर्म है हमारे अपने कर्तव्य हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी ड्यूटीज हैं। तो हम एक बन के रहें जब इसमें, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज छोड़ देते हैं तो कभी भी एक फैमिली नहीं रहती है। और जिस तरह से विवरण है, क्योंकि बहुत ज्यादा में नहीं बता सकते जंगल का विवरण और ये सब, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सुंदर तरीके से विवरण किया हुआ है मोरों का, हाथियों का, चित्रकूट का जो ये जंगल है, पर्वत के ऊपर जंगल है, इसका बहुत सुंदर विवरण है। तो आगे किसी को कुछ कहना है? मुझे सबसे ज्यादा जो लगा वो ये कि एक जो श्री राम है, हालांकि वो खुद भगवान का स्वरूप थे, पर फिर भी वो एक साधारण मनुष्य की तरह, उनके अंदर भी जैसे हमारे दिमाग में विचारों का घुमाड़ आता है कि आज हम ये, फिर हम अपने आप को, अपने घोड़ों को संभालते हैं व्याकुल थे, दिमाग। वो एक साधारण मनुष्य की तरह वो भी व्याकुल थे कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी छोटी माँ का क्या होगा, मेरे पीछे से भरत ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा, तो भरत को अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी देना। तो ये सब चीज दिखाए। श्री राम को तो पता ही था, बट उनको मानव रूप इसीलिए दिया गया था कि उनके दिल में कोई काम था। तो ही कुड नॉट बिहेव लाइक अ गॉड, ही हैड टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन, बी विद द ह्यूमंस। अगर आप देवताओं की तरह बिहेव करते तो शायद वो ह्यूमंस के साथ
नहीं रह पाते। इसीलिए जब वो अपने किसी भी जगह पर जहाँ पर या पहुंचे उल्टी जहाँ उन्हें करके लग ना गाड़ी सकता था, लगा ले, जहाँ उन्हें लग सकता जैसे था रात कि को लगा के जाते वैसे लगा ले कि डिक्की में सामान मैंने कर दिया म्यूट अंजू। अच्छा, जहाँ उन्हें लगता था कि मेरी जो प्रजा है या एक साधारण जन समुदाय जो है वो किसी भी आश्रम को, मुनि को डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो वहां से फौरन दूर चले गए, वहां से दूर हट गए कि ताकि आम जनता जो है वो किसी भी तरह से किसी और को परेशान ना करे। और एक साधारण वलकल, वलकल का वस्त्र का मतलब होता है गेहुआ वस्त्र, जो गेहुआ वस्त्र धारण करके सन्यासियों की तरह उन्होंने अपना रूप बना लिया ताकि कोई उन्हें राजकुमार की तरह पहचान न सके। पर क्योंकि उनकी कद काठी, उनकी भाषा, उनका रूप इतना सौम्य, इतना खूबसूरत था कि जो दूर से आते हुए देख के कोई उनको तपस्वी समझते नहीं थे, वो कहते थे कौन राजकुमार चले आ रहे हैं। हालांकि ये तपस्वी वेश में है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम, तो ये तपस्वी वेश में है, लेकिन ये कुछ किसी कुलीन वर्ष के राजकुमार लगते हैं। म्यूट हो आप दीदी, म्यूट हो पन्ना दी, म्यूट हो। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। हाँ प्लीज। मंजू मित्तल हूँ। मंजू जी, हाँ हाँ। प्लीज बोलिए। ये जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैंने भी रामायण का बाल अध्याय, बाल कांड और अयोध्या कांड ये 6-7 महीने में बार बार पढ़ा। पहली बार पढ़ा तो पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा थोड़ा मनन किया, तीसरी बार पढ़ा तो उसे ग्रहण किया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया है। इस बीच में बस खाली एक बात मैं बतलाना चाह रही हूँ कि जिस समय वनवास की बात हो रही है तो राजा दशरथ ने, क्योंकि पिता का मोह है, पुत्र का मोह है उनके मन में, तो रानी कैकेयी से कहा कि आप उन्हें राज भरत को दे दीजिए पर वन ना भेजो। ये इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है। और ये रामायण ऐसी बाई चांस मैंने उठा ली अपने हाथ में कि आपने कहा था कि 50 to 59 आज चौपाई तक पढ़ेंगे। तो इस बात को मैं कहना चाह रही हूँ कि राजा दशरथ बहुत विवश थे और व्याकुल थे और सब तरह से रानी कैकेयी को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे और एक तरह से उन्हें लग रहा था कि कोई बात नहीं, जो मैंने इनको वर दिए हैं उसका की अवहेलना भी अगर होती है, लेकिन फिर उनका अंतर्मन कह रहा था कि शायद मैं ना करूं और फिर रामचंद्र जी ने तो उन्हें समझाया और पिता के धर्म का और उनको ज्ञान भी कराया। ऐसा मैंने इसमें अनुभव किया है कि उन्होंने काफी प्रयत्न किया कि कैकेयी को समझाएं, पर कैकेयी को तो मंथरा इस तरह से किसी भी तरह से उनके मन में विष घोल रही थी। बार बार जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि तुम तो दासी की तरह हो जाओगी अगर रानी तुम्हारा पुत्र ने राज्य नहीं किया तो तुम्हारा यहाँ पे कोई भी तो स्थिति नहीं होगी। ये मैं खाली आप लोगों के साथ अपना विचार। मंजू जी, हमने ये सब थैंक पहले यू कर चुके फॉर हैं, योर हाँ। इनपुट, बट ये हम पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं। सारा कर चुके हैं, हाँ। इसे ये तो मैंने इसका एक बहुत ब्रीफ वो दिया था ताकि जो जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया वो थोड़ा सा पीछे का रिवाइंड कर लें। ये हम इतना सब कुछ कर चुके हैं। मैं समझ रही हूँ वो बात, क्योंकि ये तो बहुत पहले का ही है। नहीं, बट थैंक यू सो मच, क्योंकि जो हम इस टाइम जो अंजू बात करें ना इमोशंस की, तो उसमें ये ऐड ही होता है कि किस तरह से पिता का इमोशन था कि उन्होंने कैकेयी को हर तरीके से कि चलो उसको भिक्षु के रूप में ही रख लेते हैं, यहाँ पे अपने दास के रूप में ही रख लेते हैं। तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण इमोशन है यहाँ पे। तो थैंक यू मंजू जी। और आपने जैसे मंजू जी कहा ना कि मैंने पहले पढ़ा और सिर्फ पढ़ा, उसके बाद मैंने मनन किया और उसके बाद ग्रहण किया। तो मैं एक बार ये रामायण पूरी पढ़ चुकी थी, तो वो सिर्फ मैंने पढ़ी थी, सीरियसली वो सिर्फ मैंने पढ़ी थी लॉकडाउन में बैठकर पूरी। और मैं सोची थी मैंने तो पूरी रामचरितमानस पढ़ ली,
लेकिन जब अब ये 100 अध्याय की श्रृंखला के अंदर हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं बैठकर, तब उसकी जब डेप्थ में जाते हैं, जैसे इसको पढ़ते-पढ़ते मुझे एकदम लगा अच्छा वास्तु की भी हमारे सनातन धर्म में इतनी विशेषता थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने देखा कि वास्तु पूजा कराएँगे, वास्तु पूजा, अरे भई वास्तु पूजा क्या? मतलब हमें तो फिर भी मालूम है, हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि वास्तु पूजा क्या? ये धर्म की बात नहीं है, ये हिस्ट्री है। हुँ, हिस्ट्री जो हमारी है वो हमें हमारे एनवायरनमेंट के अनुरूप हर काम कराती है। देखिए ये हिस्ट्री में ये जो वास्तु है वो क्या है कि आपके घर में हवा पानी अच्छा है। अगर हवा पानी सूर्य की रोशनी अच्छी आएगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हुँ, वास्तु यही है और कुछ नहीं है। तो हर चीज हम वास्तु से, और जो हम देवताओं का मनन करते हैं कोई भी नया कार्य करने के लिए कि हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आए, क्योंकि हम अग्नि को भी देखो देवता मानते हैं, वायु को भी देवता मानते हैं, क्योंकि इन जिस चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो हमसे बियॉन्ड है ना, तो हमारे लिए देवता है। अग्नि पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वायु पे कंट्रोल नहीं है, बारिश पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम चाहें कि आज बारिश हो जाए तो बारिश नहीं हो सकती, हम चाहें आज हवा चल जाए तो नहीं चल सकती। जो भी चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है दैट इज बियॉन्ड अस। तो हमने हमारे इस धर्म में या हमारे वे ऑफ लाइफ में वो उसको हमने एक देवता या देवी का रूप दे दिया है, जिससे हम उससे डरें, हम उससे खिलवाड़ ना करें, हम अपने एनवायरनमेंट से खिलवाड़ ना करें। यहाँ तक मेरे को समझ में आता है। जी हाँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ कि हाँ जी। तुलसीदास जी ज्ञानी बहुत थे और सुंदर भाषा में उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितनी गहराई तक समझते हैं या खाली ऊपर ही ऊपर से ग्रहण करते हैं। आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने आपके ग्रुप को जॉइन कर लिया है। रामसा ने मुझे जॉइन करा थैंक दिया। यू। आगे बढ़े अंजू। ये यहाँ तक 59 सर्ग तक हो गया है हमारा। हो गया आज। हाँ, आज क्योंकि ये बहुत छोटे सर्ग थे, तो उसको बहुत हम्म। डिटेल में करना था, इसीलिए मैंने पीछे का भी थोड़ा-सा ब्रीफिंग रखी थी। नहीं, मेरा क्योंकि पूरा स्वाध्याय हुआ नहीं क्योंकि मैं बाहर थी, तो आई डिडंट नो कि नहीं, ये यहाँ तक खत्म 59 हो तक गया है। आज पूरा हो गया। तो बहुत अच्छी तरह आपने बताया, और मैं इस बात, और किसी को कुछ कहना है? पारुल आपको? नहीं नहीं, मैं तो एक चीज ये कहना चाह रही हूँ, जैसे आप वास्तु की बात करते हैं कि हम वो एक वास मतलब रहना, आपको जहाँ पे रहना है उसके एक गॉड है वो, कि आपको उसमें हमारे जो पांचों तत्व हैं वो कैसे बैलेंस हो। दिस इज ऑल अबाउट वास्तु। और इसी तरह से जब हम विवाह करते हैं या हम थापा रखते हैं, तो थापा इज लाइक वेडिंग गॉड। तो हमारे यहाँ हर एक चीज को इतनी महत्व, उसको इम्पोर्टेंस दी गई है हर एक उसके अंदर, क्योंकि ये वर्ल्ड के बहुत ही, हमारे इंडिया में उसको एक बहुत ही मैरिज है या रहना है, वास्तु है एक स्थान के ऊपर जहाँ आपको रहना है, तो उसके अंदर ये है कि हम क्षमा झुकते हुए और प्रार्थना करते हुए बहुत ही विनम्रता से उस चीज को हम एक्सेप्ट करें। तो ये हमारे सनातन धर्म में या हमारे कल्चर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है। एक सिर्फ सनातन धर्म में ही है कि जिसमें हवा, वायु, सूर्य हाँ, और पांचों, पृथ्वी हाँ, जो सब तत्व चीजों है। की पूजा की जाती है, क्योंकि ये सच में एक मूलभूत जरूरतें हैं और हमारे लिए, हाँ, इसीलिए सनातन धर्म में सबसे ज्यादा इन्हीं सब चीजों की पूजा की जाती है, जो आज सारा विश्व मान भी रहा है। आप तो म्यूट हो, पारुल आप म्यूट हो, पारुल आप म्यूट हो। तो वही है, कहीं विटामिन डी है कि आपको नेचुरल लाइट भी चाहिए, वो चाहिए, तो ये सब हमारे उस वास्तु के हिसाब से ये प्रिंसिपल्स हैं उसके। तो अभी हमारे फ्लैट यहाँ से अभी तुमने देखा होगा, हमारे यहाँ एक मतलब मेरे यहाँ तो ये है और मैं भी उसको फॉलो करती हूँ कि हम उठते साथ ही अपने सबसे पहले हाथ देखते हैं हाँ, और जमीन अपनी धरती को नमन करते हैं और सूरज को नमस्कार करते हैं सबसे पहले उठते साथ ही। तो वो ये 3 चीजें यही तो हैं कि हम, धरती ने हमारा इतना बोझ हमारे ले रखा है अपने ऊपर, तो हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं उठते साथ ही कि धरती माता हमारी रक्षा करना। सूरज से हमें विटामिन डी मिल रहा है साइंटिफिक लैंग्वेज में, हाँ, हमें बिल्कुल। रोशनी मिल रही है, तो उसका बिना धन्यवाद। सूर्य बिना वायु के जीवन नहीं है। हाँ, आपको सारे पांचों तत्व चाहिए जीवन के लिए। हम ये सबको ही पता है, और जैसे जैसे हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपने ये महाकाव्य पढ़ रहे हैं, इसका ज्ञान हमें और होता जा रहा है, और जितनी हमने डिस्क्रिप्शन की है उससे कहीं ज्यादा डेप्थ में इसका मीनिंग है।
और जैसे हम अभी पहली दूसरी दफे पढ़े, जब तीसरी चौथी दफे पढ़ेंगे ना, उससे ज्यादा उसका अर्थ हमें समझ में आएगा। Yes, तो very true. हाँ, तो और किसी को कुछ अपना इनपुट देना है बिफोर वी वाइंड अप? I think everybody is okay. तो आज के सेशन के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से आप सभी से अनुग्रह करती हूँ कि प्लीज अपना स्वाध्याय करके आए, थोड़ा सा अपना भी इनपुट दें। अगर सिनॉप्सिस नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम लोगों में से कोई ना कोई अपने आप देगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा आगे। तो सिनॉप्सिस ना भी दे पाए तो अपना अध्ययन करके आएंगे, तो हमारे इस डिस्कशन में और भी एनलाइटमेंट होगी, और आपकी तरफ से क्या व्यू बनता है वो हमें पता चलेगा। अगले सेशन का हम डिसाइड करके कि कौन से सर्ग से कहाँ तक करेंगे, वी विल गेट बैक और इसमें डाल देंगे हम अपने ग्रुप में कि कौन सा सर्ग कर रहे हैं। तो अगले ट्यूसडे मिलेंगे, और उससे पहले मिलेंगे हम सैटरडे। होली आपकी बारी नहीं, तो सैटरडे को बच्चों के सेशन में मिलेंगे। हो सकता है थर्सडे को सपना लें सेशन, बट सिंस somebody has passed in the family तो हो सकता है नहीं भी लें वो। तो सैटरडे को मिलेंगे हम अपने बच्चों की पंचतंत्र की कहानियां लेके। तो एक देवदीदी फाउंडेशन की एक मुहिम है कि बच्चों में भी हम अपनी हिस्ट्री को, अपने जो एपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उनको ज्ञान दें। तो इसी से इसके साथ ही मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगी। नमस्कार एंड थैंक यू अंजू फॉर अ लवली डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट टाइम मंजू जी मैं आपसे बहुत अच्छा इनपुट लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है और अब आप हमारे साथ भी कुछ ना कुछ शेयर करेंगी। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं मंजू जी, आप म्यूट हैं। मैं कह रही हूँ मुझे बहुत आनंद आएगा, और आज भी बहुत अच्छा लगा, और धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।